के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मृत्यु अभी तक रहस्य बनी हुई है। वह मार्ग दुर्घटना में मौत का शिकार हुए या ये एक सुनियोजित हत्या की साजिश थी, यह खुलासा आज तक नहीं हो पाया। पार्टी के कार्यकर्ता अनेक वर्षों से डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या या मौत जो भी है उसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं। अपना दल में पारिवारिक विवाद हुआ, अपना दल कई टुकड़ों में बंट गया। कार्यकर्ता अभी भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या या मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी मोदी सरकार में 10 वर्षों से लगभग मंत्री हैं। उनके पति उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन आज तक इन दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत की सीबीआई जांच की मांग गृह मंत्री भारत सरकार से नहीं की। न ही उनकी मौत को ये दुर्घटना संदिग्ध मानते हैं, न ही उनकी हत्या की बात को ये स्वीकार करते हैं। ये इस मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन कार्यकर्ता अनुप्रिया पटेल की मां, उनकी बहन लगातार ये बात उठाती रहती हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ 20 वर्षों से अधिक काम करने वाले इंजीनियर बलिहारी पटेल के साथ काम करने वाले धर्मराज पटेल, जो अपना दल और अपना दल सोनेलाल के राष्ट्रीय महासचिव रहे, उनका कहना है कि अगर डॉक्टर पटेल की हत्या की सीबीआई जांच होगी तो बहुत कुछ खुल जाएगा। अपना दल सोनेलाल की बड़ी फजीहत होगी। उनका इशारा किसी एक खास आदमी की ओर है। वो कहते हैं कि आखिर कौन सी मजबूरी है, किस खास आदमी को बचाने के लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या या मौत की जांच की मांग सीबीआई से मंत्री दंपत्ति ने नहीं की। धर्मराज पटेल जी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। दूसरी आज़ादी का जो आंदोलन डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने खड़ा किया, उसके वो साझीदार हैं, भागीदार हैं। इंजीनियर बलिहारी पटेल और डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ मिलकर अपना दल को खड़ा करने वाले धर्मराज पटेल अयोध्या के हैं, अयोध्या से आते हैं। अयोध्या में जब 5 लाख लोगों के साथ डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, धर्मराज पटेल की बड़ी भूमिका थी। धर्मराज पटेल बाद में माँ बेटी के झगड़े के बीच इस उम्मीद से अनुप्रिया पटेल के साथ अपना दल सोनेलाल में आए थे कि सामाजिक न्याय की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई और कमेरा समाज के हक की आवाज़ संसद में बुलंद होगी। उनके नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या, दुर्घटना जो कुछ भी है, उसकी जांच की मांग सीबीआई से होगी और सरकार में आते ही तुरंत होगी। मौत के लिए कौन जिम्मेदार, हत्या के लिए कौन जिम्मेदार, ये चीज़ें सामने आएंगी। धर्मराज पटेल और उनके साथ के कार्यकर्ताओं ने अपना दल के दूसरे संस्थापक इंजीनियर बलिहारी पटेल की हुई संदिग्ध मौत की जांच की मांग भी सीबीआई से की थी। इसके लिए जंतर मंतर में दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ, दर्जनों नेताओं के साथ कई हजार लोग इकट्ठे हुए थे। दिल्ली में ये मांग हुई, लेकिन राजनीति का चाल, चरित्र, चेहरा देखिए। आज उनकी बेटी, उनके दामाद दोनों भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में साझीदार हैं, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की जांच, दुर्घटना की जांच की मांग सत्ताधारी पुत्री और उनका दामाद नहीं करते। अलबत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर मिर्ज़ापुर में पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल ये ज़रूर चिल्लाईं, ये ज़रूर उन्होंने अभिनय किया कि वो अपने पापा की प्यारी बेटी हैं। उनके पापा डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने उनका नाम अनुप्रिया रखा था। अनुप्रिया का मतलब भी उन्होंने समझाया कि सबसे प्यारी बेटी जो सबकी प्यारी हो जाए, दुलारी हो जाए। और ये बात उन्होंने मिर्ज़ापुर में उस वक्त कही जब विपक्षी पार्टियां और कुर्मी समाज के तमाम नेता उनको बाहरी कहने लगे हैं। ये पापा के नाम से मिर्ज़ापुर की जनता के नाम एक मार्मिक अपील जैसी थी, लेकिन उस वक्त भी पापा की इस प्यारी बेटी ने सोनेलाल पटेल की हत्या की, दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग नहीं की और न ही उस मंच पर पिछड़ों के हक में किए गए कामों पर कोई बात की। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर कि अनुप्रिया 2014 में कैसी थीं, 2019 में कैसी थीं, 2024 में कैसी हैं, हमने डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अभिन्न सहयोगी धर्मराज पटेल जी से बात की है। आप सुनिए पूरी बात और कीजिए फैसला।
बेटियां क्या किस तरह से परवरिश इनकी हुई, बोल पाती हैं कुछ? अब देखिए, चूँकि दल इंजीनियर बलिहारी पटेल और डॉक्टर सोनीलाल पटेल के नेतृत्व में बना था, सामाजिक मान्यताएं आज भी हैं कि जिस घर से पार्टी का निर्माण हुआ है, जिन लोगों ने इतना संघर्ष किया है, पार्टी उनको मान्यता ज़्यादा देती है। और यही कारण रहा कि पूरी पार्टी के लोगों ने जिस दिन डॉक्टर सोनीलाल पटेल की मृत्यु हुई थी 17 अक्टूबर 2009 को, उस दिन रात में सारे लोगों ने फैसला लेकर के भावना में बहक करके इन लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया गया था। और सोचा गया था कि दल को ये आगे बढ़ाएंगे, समाज का सम्मान करेंगे, लेकिन ना तो अब दल आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ना समाज का सम्मान होता दिखाई पड़ रहा है। केवल ये चंद लोगों के हाथ में एक पार्टी के सहारा लेकर के और अपने समाज को बेचने का काम कर रही हैं। यही बात हम लोगों को समाज के बीच में बताना है। आपने अनुप्रिया को निकट से देखा है, अनुप्रिया कितनी सशक्त नेता हैं, खुद फैसले अपने करती हैं कि कोई दूसरे आदमी करता है, कितनी मजबूत नेता हैं कुर्मी बिरादरी को जो दिखती हैं, कैसी हैं? अनुप्रिया जी वहाँ कोई फैसला नहीं लेती। हम लोगों का तो मानना है कि केवल दिखाने के लिए वो नेता हैं, फैसला लेने के लिए वहाँ कुछ दूसरे लोग हैं। और दूसरे लोग नहीं, मैं साफ गोई के साथ कहना चाहता हूँ कि उनका हस्बैंड जो फैसला ले लेता है उलूल जलूल, वही फैसला वो मान करके चल देती हैं और कार्यकर्ताओं को और समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम करती हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की जो दुर्घटना है, हत्या है, जो भी है जी, उसकी जांच से अभी मैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उनका भाषण सुन रहा था जी। उन्होंने कहा कि मेरा नाम अनुप्रिया है, अनुप्रिया मतलब सबसे प्यारी बेटी। जी, सबसे प्यारी बेटी का नाम उनके पिताजी ने सोच समझ के रखा था, इसीलिए रखा था जी। वही प्यारे पापा डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की, एक्सीडेंट की जांच सीबीआई से कराने से क्यों कतराती हैं? क्या लगता है, आप लोगों ने कभी मांग उठाई? हम लोगों ने दिल्ली में 31 अक्टूबर के ही दिन वहाँ मांग उठाई थी और वहाँ राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया था डॉक्टर साहब की मृत्यु के तुरंत बाद जंतर मंतर पर बैठ करके। और हम ही नहीं थे, लगभग 10,000 कार्यकर्ता वहाँ रहे। सब लोगों ने सीबीआई की जांच की मांग की और दोनों महापुरुषों की सीबीआई की इंजीनियर बलिहारी पटेल और डॉक्टर सोनेलाल पटेल दोनों अपने महापुरुषों की संदिग्ध मृत्यु की जांच की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो लोग अपने को ये कहते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनकी सबसे प्यारी बेटी हूँ, अगर सबसे प्यारी बेटी हो तो दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए आप सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करती हो? अब कौन सी देरी है, कौन सी वो है कि आप नहीं कर पा रही हो? कोई इसका मतलब है कि ये लगता है कि कहीं से न कहीं मामला संदिग्धता के घेरे में है और जिसमें कहीं न कहीं इनका बहुत खास आदमी उसमें इन्वॉल्व है, जो सीबीआई के घेरे में आएगा तो पूरी पार्टी इनकी पूरी फजीहत हो जाएगी। इस नाते लोग उससे कतरा रहे हैं। पटेल साहब, 2014 की अनुप्रिया के साथ आप थे, सांसद बनाकर उनको दिल्ली ले गए, वो मंत्री बनी। ये जो 2019 की अनुप्रिया है, जिनको बहुत प्रतीक्षा के बाद मंत्री बनाया गया, क्या रूप रंग, काम काज, चाल चरित्र में कुछ अंतर दिखता है आपको? कैसी है 2019 की अनुप्रिया? 2014 में जिस अनुप्रिया को हम लोग लाए थे और इसी मिर्ज़ापुर की धरती पर मिर्ज़ापुर के लोगों ने जिसको सम्मान दे करके और भारत की संसद में भेजने का काम किया था, उस अनुप्रिया में और 2019 की अनुप्रिया में बहुत बड़ा अंतर आ गया जी, बहुत बड़ा अंतर आ गया। पहला अंतर तो ये हुआ कि हम ये मान सकते हैं कि राजनीतिक रूप में उनकी माँ जो हैं कृष्णा पटेल, वो उनकी राजनीतिक प्रद्वंदता हो सकती है, लेकिन जो वो थोड़ी थोड़ी बातों में उनका क्रिस्टिसाइड मजाक करके मजाक जो उड़ाती हैं, वो मेरे समझ में नहीं आता। क्योंकि वो माँ और बेटी हैं तो कम से कम उस लिहाज से उनको बात करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक पार्टी के अंदर का सवाल रहा, मेरा मानना है कि 2014 में कार्यकर्ताओं को लेकर साथ चलने का आह्वान करती थी और 2019 आते आते इस लड़की के अंदर, अनुप्रिया के अंदर इतना अहंकार आ गया कि उस अहंकार के कारण अनुप्रिया जो है, सबसे पहले इन्होंने जो है नीलरतन पटेल को जो है धराशायी करने का काम किया, जो 4 नवंबर 95 के साथी थे। इसी क्रम में इन्होंने डॉक्टर R.K. वर्मा को भी धराशायी करने का काम किया। आप देख रहे हैं कि पिछले मंत्रिमंडल में, जोगी के मंत्रिमंडल में माननीय जैकी भाई विधायक थे, उनको राज्य मंत्री बनाया गया और इस मंत्रिमंडल में
तब तक किसी साथी को वहाँ मंत्री नहीं बनाया गया जब तक उनके हस्बैंड आशीष जी नहीं आ गए, और आशीष जी के आने के बाद उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। जैकी जी की कत्ल कर दी गई। इसी प्रकार से सबसे पढ़ी लिखी महिला मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र की विधायक लीना तिवारी जी, उनको किनारे कर दिया गया। आप यहीं दुद्धी से चुनाव लड़े हरिराम चेरे जी, उनको किनारे कर दिया गया। सबको काट करके, इन 5 बड़े नेताओं को काट करके वहाँ चौधरी अमर सिंह चौधरी जी जो सोहरतगढ़ से विधायक थे, दुर्दुन के समय में वो आदमी खड़ा हुआ था। कभी आज तक वहाँ सिद्धार्थनगर में जो है हमारा जिला अध्यक्ष नहीं हो पाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी दुर्दिन के समय में इनको आया और सीट जीत को देने में कामयाब हुआ। उनका इन्होंने गर्दन काट दिया। तो ये अपने सामने अपने ही पार्टी को, अपने ही पार्टी में उभरने वाले चेहरों को, जो पिछड़ों और दलितों के चेहरे हुआ करते हैं, उनको उनका काम तमाम करने का काम करते हैं। पकौड़ी लाल आप इसी समय देख लीजिए, अभी 2014 में जो है 2019 में 2 सांसद इनके हुए। एक सोनभद्र से आपके पकौड़ी लाल कोल जी हुए, अब कि उनका तीसरा टर्म था। क्योंकि वो दिल्ली के इस राजनीतिक समीकरण में, इस दिल्ली के राजनीतिक समीकरण में वो पिछड़ों दलितों का आदिवासियों का नेता बनता जा रहा था। उसको काट करके, और देखिए कितनी कुटिलता के तहत इन्होंने काम किया कि उसकी ही पुत्रवधू को जो ले जा करके वहाँ से चुनाव लड़ाती हैं और परिवार में झगड़ा लड़ा देने का काम करती हैं। पकौड़ी लाल कोल को धराशायी कर दिया। तो इस प्रकार से इनका कार्यक्रम ही ऐसा चल रहा है। यहाँ आज जहाँ हम मिर्ज़ापुर की बात कर रहे हैं, ये वो अनुप्रिया नहीं रह गई जब पिछड़ों दलितों की बात किया करती थी। आज ये वो अनुप्रिया हो गई जो पिछड़ों दलितों के हक अधिकार को एकदम समाप्त करने का काम करती है। जब भारत सरकार 3 काले कृषि कानून बनाती है तो उनके पक्ष में ये भाषण करती है कि मोदी जी का फैसला ठीक है, जबकि बाद में वही प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे भूल हो गई कि वो काले कानून गड़बड़ थे। इसके बाद अभी वहाँ 33% महिलाओं का आरक्षण हुआ। कोई दुनिया का सांसद बोले ना बोले, लेकिन ये कमेरा समाज की बेटी है, इसको बोलना चाहिए था। ये वो 2014 वाली अनुप्रिया नहीं रह गई। आज 2019 वाली अनुप्रिया ये बहुत दूसरे ढंग की अनुप्रिया हो गई है, जो अपने ही आप को अपना पूरा सर्वस्व मान करके और पूरे समाज को तहस नहस करने का काम कर रही है। इसी प्रकार से आप चाहे उसका विकास का काम देख लो, चाहे महिलाओं के साथ अभद्रता का काम देख लीजिए। ये जो हमारे महिला खिलाड़ियाँ आपके उसमें वो लेकर के आई, गोल्ड मेडल लेकर के आई, जो सांसद वहाँ पर उनकी इज्जत के साथ छेड़खानी करता है, उस सांसद के भी प्रचार में अपने समाज का वोट दिलाने की अपील करना चाहती हैं। ऐसे नेताओं को हम लोग जो है अब इनको पूरा इनका पोल खोल करके और मिर्ज़ापुर की जनता से अपील करने आए हैं कि ये कमेरा समाज की नहीं, ये कमेरा समाज की दुश्मन बन चुकी हैं। और वैसी नेताओं को बहुत जल्द से जल्द आपको हटाना होगा। क्योंकि हमारे दोनों नेता इंजीनियर बलिहारी पटेल और डॉक्टर सोनेलाल कहा करते थे कि अगर आपके हाथ में कैंसर हो जाता है तो आपके हाथ में अगर अंगुली में कैंसर हो गया है तो बहुत जल्दी से अंगुली कटवा दीजिए, नहीं जिस दिन वो पाँवों तक आपके पखुरे तक हो जाएगा आपका शरीर नहीं बचेगा। अब ये समाज के लिए कैंसर हो गई हैं। ऐसे कैंसर को ठीक करने का केवल काम एक ही काम है कि इनको आपका हाथ आपको काट करके अलग करना पड़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा इसमें मिर्ज़ापुर के नौजवानों का सहयोग होना चाहिए। आज पूरा मिर्ज़ापुर का नौजवान ये मान रहा है कि पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, सब की विरोधी है, अति घमंड में है। इस नाते इनके घमंड को चूर करना है। इस बार जो है हम लोग इनका साथ छोड़ेंगे और जो है इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे।